नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। आज हमारे पास 10 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर झांकियों का प्रदर्शन हुआ। तो सवाल ये है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? इस बार ये पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। उनकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र? तो उनकी झांकी में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें ये पुरस्कार दिलाया? उनकी थीम बहुत ही अनोखी थी। उन्होंने गणेशोत्सव के माध्यम से गणेशोत्सव? जी, उसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को दर्शाया था। मतलब एक पारंपरिक त्योहार को देश के आधुनिक लक्ष्य के साथ जोड़ा गया। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य रहे? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। दूसरे स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। उनकी झांकी हस्तशिल्प पर थी, है ना? बिल्कुल, वहाँ की खूबसूरत हस्तशिल्प कला को दिखाया गया था। और तीसरे स्थान पर केरल रहा, जिन्होंने अपनी आधुनिक जल मेट्रो परियोजना का प्रदर्शन किया। और मंत्रालयों की झांकियों में किसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया? मंत्रालयों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सबसे अच्छा माना गया। बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रीय खबरों से अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ते हैं। जी। दक्षिण कोरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। सवाल है कि किस देश की पूर्व फर्स्ट लेडी किम क्याउन ही को हाल ही में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? जैसा कि आपने इशारा किया, इसका सही जवाब दक्षिण कोरिया ही है। ये मामला काफी समय से चर्चा में था। तो अब इस पर फैसला आ गया है? जी, उन पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप थे, जिन्हें कोर्ट ने सही पाया और सजा सुनाई। अच्छा, जब हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो परीक्षा के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो भूगोल से जुड़ा एक अहम तथ्य है। 38th पैरेलल। जी, 38वीं समानांतर रेखा। यही वो रेखा है जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने हाल ही में दुनिया का पहला व्यापक AI कानून भी पारित किया है। तकनीक में तो वो हमेशा ही आगे रहते। हाँ, और रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात की है। और हाल ही में अमेरिका और जापान के साथ मिलकर फ्रीडम एज नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी किया है। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब वापस भारत आते हैं और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। जी। सरकार हर चीज को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है और इसी कड़ी में अगली जनगणना भी पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। हाँ, 2027 की जनगणना। तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को मतलब पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? इस मामले में गुजरात ने सबसे पहले 100% का आंकड़ा छू लिया है। गुजरात? जी, ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि राज्य में जमीनी स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। गुजरात का नाम अक्सर विकास से जुड़े मामलों में आगे रहता है। क्या कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गुजरात हाल ही में देश में अव्वल रहा हो? हाँ, गुजरात कई मामलों में अग्रणी है। जैसे कृषि में ये कपास यानी कॉटन के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। और ऊर्जा के क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में रूफटॉप सोलर लगाने में भी ये देश में सबसे आगे है। खेल की बात करें तो 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल भी गुजरात में ही होंगे। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स। और पर्यावरण के लिहाज से पर्यावरण के क्षेत्र में गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन टाउन बना है। और हाँ, हाल ही में वहां के कच्ची खारेक, जो एक तरह का खजूर है, उसे GI टैग भी मिला है। वाकई ये सारी उपलब्धियां गुजरात की चौतरफा प्रगति को दर्शाती हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक थोड़ी दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं। जी। हाल ही में महाराष्ट्र में एक विमान दुर्घटना हुई। हमारा सवाल उसी विमान से जुड़ा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में किस विशिष्ट विमान का उपयोग किया गया था? वो विमान एक बॉम्बार्डियर लिएजेट 45XR था। ये एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान था। ये वाकई एक गंभीर घटना है। इस दुर्घटना के बारे में और क्या जानकारी है? ये हादसा कैसे और कहाँ हुआ? शुरुआती जांच के मुताबिक विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। अच्छा। जिसकी वजह से पुणे के पास लैंडिंग करते समय ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें कुल 5 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। अब अगली खबर की ओर चलते हैं जो तकनीक और प्रशासन के संगम से जुड़ी है। जी। आजकल धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को जरूरी किया जा रहा है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है? ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत ही जरूरी कदम है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ये नियम कब से लागू होगा? ये नया नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। अच्छा, और उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और हालिया महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं? कुछ और जरूरी बातें भी हैं, जैसे PM सूर्य घर योजना जो सोलर रूफटॉप से जुड़ी है, उसमें लखनऊ शहर पूरे देश में सबसे आगे रहा है। और कोई नई योजना? हाँ, राज्य सरकार ने एक जिला एक व्यंजन नाम की एक अनोखी पहल भी शुरू की है। साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो अच्छी बात है।
और खेल जगत से एक खबर है कि महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया। अब एक और राज्य से एक अच्छी पहल की खबर है जो गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों से जुड़ी है। हाँ, गिग वर्कर्स के कल्याण से। सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? ये महत्वपूर्ण कदम कर्नाटक ने उठाया है। ये तो बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि आजकल गिग वर्कर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित बोर्ड बनाना एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला है। सही बात है। गिग वर्कर्स के अलावा और किन क्षेत्रों में कर्नाटक देश में आगे है? कर्नाटक कई मामलों में पहले स्थान पर है। कृषि में ये कॉफी, मक्का और नारियल के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। और वन्यजीवों के मामले में? भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी कर्नाटक में ही है। सुरक्षा के लिहाज से बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर भी घोषित किया गया है। और सामाजिक सुधारों में? सामाजिक सुधारों में भी ये आगे है। ये मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। और हाँ, लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है, जो कर्नाटक के लिए गर्व की बात है। बहुत खूब। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। एक राज्य ने कृषि को विशेष महत्व देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। कृषि वर्ष, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरे साल राज्य का पूरा फोकस कृषि के विकास, किसानों की समस्याओं और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर रहेगा। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश सोयाबीन के साथ साथ चना, लहसुन और दालों के उत्पादन में भी देश में शीर्ष पर है। और कृषि के अलावा खनिज उत्पादन में भी ये आगे है। देश में हीरा, तांबा और मैंगनीज सबसे ज्यादा यहीं होता है। विज्ञान के क्षेत्र में महू में सेना ने देश की पहली क्वांटम लैब स्थापित की है। एक और बात, वहां के एक टाइगर रिजर्व का नाम भी बदला गया है। जी, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि राज्य ने खुद को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर जो गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है। जी, गिद्ध हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, पर उनकी आबादी बहुत कम हो गई है। तो सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने BNHS के साथ मिलकर गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? ये समझौता झारखंड ने किया है, BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर। ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है। झारखंड से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण हालिया घटनाएं क्या है? हाँ जरूर। सुरक्षा के मोर्चे पर राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबोरो चलाया गया है। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से? एक बड़ा कदम यह है कि राज्य में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पेसा एक्ट लागू हुआ है, जो आदिवासी समुदायों को अधिकार देता है। और खेल में? खेल में झारखंड की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, अब सीधे खेल के मैदान में चलते हैं और बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया लीग काफी समय बाद फिर से शुरू हुई है और काफी रोमांचक रही। तो 9वां प्रश्न इसी से जुड़ा है। हॉकी इंडिया लीग HIL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस साल का खिताब कलिंगा लैंसर्स ने अपने नाम किया है। कलिंगा लैंसर्स। फाइनल में मुकाबला किससे था? फाइनल में कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 के करीबी अंतर से हराया। और ये मैच कहाँ हुआ था? जी, और ये फाइनल मैच भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ये पुरुष हॉकी इंडिया लीग का 2025-26 का सत्र था। बहुत बढ़िया। और अब हम आज के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं, जो भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा है। जी, सवाल है, वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? साल 2026 का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव मिला है रेजरपे को। रेजरपे। यूनिकॉर्न का मतलब एक बार हमारे श्रोताओं के लिए समझा दीजिए। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो रेजरपे ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? उन्होंने हाल ही में $50 मिलियन का नया निवेश हासिल किया, जिसके बाद उनकी कुल वैल्यूएशन $1.2 बिलियन तक पहुंच गई। ये बेंगलोर में स्थित एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बहुत अच्छे। तो ये थे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी, और उनसे जुड़े सभी जरूरी तथ्य भी। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपके लिए एक सवाल आज की चर्चा में से ही है और बहुत आसान है। आपको बताना है हॉकी इंडिया लीग HIL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।